नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई के क्वेश्चंस को। इस बार जो सीबीएसई में जो क्वेश्चन आया है ना भाई, वो डिस्कस करने वाले। बवाल क्वेश्चन आया है भाई। एनटीए नीट, देख लो नीट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भैंस की टांग, कोई ध्यान नहीं दे रहा था सीबीएसई पे। अब देखो सीबीएसई कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। तो हम सेट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सेट 3 डिस्कस करेंगे। तो हम जितने भी सेक्शंस हैं, तो सबसे पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम सेक्शन ए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट से हम सेक्शन ए को करते हैं डिस्कस और समझते हैं क्वेश्चन को। और जिसने भी पेपर दिया है भाई, अपना आंसर मिला लेना। इस बार बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, बहुत मस्त सवाल आए हैं। बच्चे सोच रहे थे कि डेरिवेशन वगैरह आएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ज़्यादा न्यूमेरिकल भर भर के दे दिया है। तो भाई देख लो एनटीए, देख लो नीट वाले, देखो गौर से देखो। इसको कहते हैं क्वेश्चन बनाना। ये बनाया है। बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे सीबीएसई पेपर। सीबीएसई का फिजिक्स पेपर बहुत बढ़िया है इस बार। मतलब टफ तो आया ही आया है, टाइम टेकिंग तो है ही। चलो तो डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपको हम बता दें कि अभी हम सेट 3 डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? सेट 3, जिसमें सेक्शन ए हम डिस्कस कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। समझो ध्यान से, बहुत बढ़िया बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ चार्ज क्यू इज फिक्स्ड इन अ पोजीशन। मतलब एक चार्ज क्यू है, फिक्स पोजीशन पे रखा गया है। तो मान लो एक चार्ज क्यू है, फिक्स पोजीशन पे है। अनदर चार्ज इज क्यू, एक दूसरा चार्ज क्यू है, इज बाउट नियर चार्ज क्यू एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो इसके पास लाया गया और इसको छोड़ दिया गया रेस्ट से, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज क्यू एज अ फंक्शन ऑफ इट्स डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू। तो एक्सेलरेशन और आर का कौन सा ग्राफ सही सही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमसे पूछा। इसमें से पूछा 4 ऑप्शन है। तुम बताओ एक्सेलरेशन और चार्ज का कौन सा ग्राफ सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तुमको पता है कि एक चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज क्यू है। इसको इसके पास लाया गया, फिर छोड़ दिया गया। तो जब प्लस प्लस होगा तो रिपल्सन होगा, भागेगा। तो सिंपल यहाँ पे हमें कूलम्स लॉ यूज करके इसको सॉल्व करना था। थोड़ा सा क्लास 11th का भी टेक्सचर इसमें फील है, क्लास 11th न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का भी फील है। तो इसका भी यूज करना था। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इतना कुछ था नहीं। तो अगर हम कूलम फोर्स की बात करें तो तुमको पता है कूलम फोर्स क्या होता है। F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, है ना। और क्या यहाँ पे बच्चा बताना, F की जगह एम ए यूज कर सकते हैं, मास इंटू एक्सलेशन। तो एम ए इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन यूं धुआं धुआं हो गया। जो एक्सेलरेशन हो गया वो यूनिवर्सली 1/r² है भाई। देख लो, फोर्स भी 1/r² था, एक्सेलरेशन भी 1/r² है। कौन सा ग्राफ तुमको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसको जरा ध्यान से देखो। इसमें से कौन सा ग्राफ तुमको दिखाई दे रहा है जिसमें 1/r² है। तो ना बी में है, ना डी में है, ना सी में है। पता नहीं किसने डी लगाया है, पर इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सबसे सही ऑप्शन, जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। और आसानी से हमने कर दिया इसको धुआं धुआं। तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी सवाल बढ़िया है। पहला जो सवाल था ये किससे आया था? इलेक्ट्रोस्टैट से आ गया था। ये जो सवाल है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछ दिया गया है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। बढ़िया सवाल बनाया है सीबीएसई इस बार, बहुत बढ़िया बनाया यार। नीट वाले जरा ध्यान दो तुम। वैसे तुमने बच्चे की तो बढ़िया भाई, टफ तो है पेपर लेकिन ठीक है, बढ़िया बनाया। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ यार, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। और एक नंबर के क्वेश्चन में अगर तुम न्यूमेरिकल भारी भारी दे दोगे सीबीएसई में तो दिक्कत है भाई। टाइम टेकिंग तो है यार, ऐसा तो नहीं है कि टाइम टाइम तो लग रहा है बच्चों को, तो उसके हिसाब से देना चाहिए था। कोई नहीं, पेपर टफ आया है। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। टू कंडक्टर्स ए एंड बी ऑफ अ सेम मटेरियल। दो कंडक्टर है ए एंड बी, एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया। ऑफ द सेम मटेरियल हैव देयर लेंथ्स इन द रेशियो। तो दोनों का लेंथ जो है इसका रेशियो दे रखा है 1:2 एंड रेडियाई इन द रेशियो 2:3। तो कंडक्टर का लेंथ का रेशियो दे रखा है और रेडियस का रेशियो दे रखा है 2:3। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सुनना ध्यान से, गौर से समझना कि क्या कह रहा है। कह रहा है इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया अक्रॉस अ बैटरी। तो बता दो वी ए एंड वी बी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन देम विल बी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा ये तुमसे पूछा है। तो पहले तुमको ना बच्चा लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अगर ये नहीं पता है तो दिक्कत है। मतलब करंट का एक फॉर्मूला तुमको बहुत बचपन से रट लिया होगा, अगर तुमने दिया होगा एग्जाम वगैरह या पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तुमको फॉर्मूला पता होगा। आई इज इक्वल टू वीना। वीना वीना याद होगा, वीना 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 याद है। तो यहाँ पे जो वीडी है, यहाँ पे जो वीडी है, यही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो सिंपल वीडी का फॉर्मूला हम क्या लिखे? आई बाई ई एन ए। बस काम आसान हो गया। यही तो फॉर्मूला होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब इसी फॉर्मूले का यूज करना है और इस क्वेश्चन को धुआं धुआं करना है। थोड़ा है बढ़िया,
टाइम टेकिंग पे है थोड़ा, लेकिन आसान है। देखो तो क्वेश्चन में कह रहे हैं दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ए है, तो यहाँ पे दो कंडक्टर बनाते हैं भाई, एक कंडक्टर ए बना रहे हैं और एक कंडक्टर बी बना रहे हैं। तो कंडक्टर के जो लेंथ का रेशियो है वो 1:2 है। 1 रेशियो क्या है, 2 है, 2, 1:2 है। तो यहाँ पे लेंथ वाला टर्म हमको यूज करना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। और इसको पैरेलली कनेक्ट किया गया है। तो अगर किसी भी कंडक्टर को तुम पैरेलली कनेक्ट कर देते हो बच्चा, तो ध्यान रखना है कि पैरेलल कनेक्ट करने से ना पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी सेम होगा। एक चीज तुमको इसमें ध्यान रखना है कि पैरेलल कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा, पोटेंशियल भी सेम होगा। और रेडियाई का भी रेशियो दे रखा है। तो देखो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, तुमको एक फॉर्मूला याद होगा, R=ρL/A। अब ये नहीं याद है तो बहुत दिक्कत है। हम रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का एक रिलेशन होता है, R=ρL/A। अब ये तुमको सोचना था एग्जाम में, भाई एग्जाम में जल्दी दिमाग भी नहीं काम करता है। अगर क्वेश्चन सारे टफ आ जाए तो दिमाग भी नहीं काम करता है। पर देखो बढ़िया सवाल है, R=ρL/A। तो हम यहाँ पे जो R रेजिस्टेंस निकालो पहले कंडक्टर का निकाल रहे हैं, तो रेशियो कितना था लेंथ का भाई, 1:2। अगर इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो तो लेंथ का रेशियो 1:2 है। तो सिंपल कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 1 रख रहे हैं और यहाँ पे हमें एरिया रखना पड़ेगा। तो भाई कंडक्टर का एरिया निकालने के लिए तुम फॉर्मूला यूज करोगे πr², मतलब r का स्क्वायर होगा, रेडियस का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जो रेडियाई है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में रेडियाई का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2:3। तो यहाँ पे रेडियाई का रेशियो 2:3 है। तो ए के लिए देखा जाए तो सिंपल सिंपल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया आर ए का वो कितना आया, 1/4। कितना आ गया भाई, 1/4 आ गया। तो यहाँ पे आर ए निकाल लिया। इसी प्रकार से हम आर बी भी निकाल लेंगे। तो आर बी निकालने के लिए अगेन ρL/A यूज करना है, ρL/A यूज करना है, फॉर्मूला यही यूज करना है और कुछ नहीं यूज करना है भाई, बहुत आसानी से धुआं धुआं कर दोगे तुम। L लेंथ कितना है भाई, 2 है, क्योंकि 1:2 है और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई πr² यूज कर रहे हैं तो 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, आर बी जो आ गया वो आ गया तुम्हारा 2/9 आ गया। कितना आ गया, 2/9। पहले ये समझ आ गया, आर ए और आर बी। हमें निकालना क्या, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला क्या था भाई, सिंपल देखो, तुम ध्यान से देखोगे, अगर मैं हाईलाइटर लेके तुमको समझाऊं, पॉइंटर लेके समझाता हूं। देखो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, I/E/NA। I/E/NA। तो एरिया तो हमें पता चल गया, अब हमें आई निकालना है। तो अगर तुमको आर पता चल गया है तो आई तो निकाल ही सकते हो। और इसको पैरेलली कनेक्ट किया गया है भाई, तो पैरेलली जब कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, यही तो ट्विस्ट है। अब ये आसान हो गया, तो हम क्या करेंगे, आई निकालेंगे। तो सिंपल सिंपल तुमने ओम्स लॉ पढ़ा होगा भाई, पढ़े हो नहीं पढ़े ओम्स लॉ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ब्लैक कलर लेके तुमको समझाएं तो ओम्स लॉ जो होता है वो क्या होता है, V=IR, यही तो था ओम्स लॉ। तो I क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, V/R। तो V तो दोनों का सेम है, V तो दोनों का सेम है। तो अगर मैं करंट A के लिए निकालूं, A वाले के लिए करंट निकालूं, तो V/R। तो भाई R कितना है A के लिए भाई, 1/4। तो 1/4 मतलब सिंपल V तो दोनों के लिए सेम है, तो V को हम यहां से गायब कर देते हैं, 1/4 सिंपल 4 आ गया। सही बात है कि नहीं, करंट पहले वाले कितना आ गया, 4 आ गया। अगर IB के लिए करंट निकालूं हम, तो V/R, तो R भाई नीचे है तो उल्टा कर देंगे, नीचे कर देंगे तो भाई V/R है ना, तो सिंपल सिंपल V तो दोनों के लिए सेम है, तो V हम हटा ही रहे हैं, V को इग्नोर ही कर रहे हैं। ये कितना है 2/9, तो 2/9, तो भाई 2/9 मतलब 9/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट IB के लिए आया वो कितना है, 9/2 आ गया। चलो ठीक है, करंट मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में आंसर, फॉर्मूले में पुट करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो VA और VB पुट करना है फॉर्मूले में, तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम मिटा के देखो, तो ऐसे करके IENA, फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, IENA, हम इसको मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं भाई, पेज की कमी के कारण इसको करना पड़ रहा है इरेज, वरना हम नहीं करते इसको इरेज, पर पेज की कमी के कारण शायद मैं यहीं तक आ रहा हूँ, यहाँ तक जहाँ तक मुझे पता है, तो हम इसको करेंगे इरेज और फिर हम इसको फटाफट से इरेज कर देते हैं। पेज की कमी के कारण इसको करना पड़ रहा है हमको इरेज, तो करते हैं इरेज, इसको कर दे, क्या क्या बोलते हो पब्लिक, इरेज कर देते हैं इसको, पेज की कमी के कारण ये सब हो रहा है। एक पेज और लेना था हमको, चलो कोई बात नहीं। आई होप तुम लोगों ने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ तक, ठीक है, वरना कॉपी पेन पे सॉल्व भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ है नहीं वैसे। चलो देखो, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो मैं यहाँ पे VA लिख रहा हूँ, मतलब ए वाले कंडक्टर के लिए फॉर्मूला बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहा हूँ, ए वाले के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, देखो इधर इधर लिख रहा हूँ, इधर VA/IENA। तो I कितना है भाई VA के लिए, 4। I कितना है भाई VA के लिए, 4 है। ENA की बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों में सेम होगा। एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया का रेशियो दे रखा था भाई, एरिया का रेशियो 2:3 दे रखा था। जरा तुम ध्यान से देखो, रेडियस दे रखा था 2:3, तो यहाँ पे अगर रेडियस 2:3 दे रखा है तो भाई 2:3 लिखते हैं और स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 हो गया भाई। रेडियस πr² होता है ना कंडक्टर के लिए, तो स्क्वायर कर दिया हमने। ये बात तुम ध्यान से समझो, πr² कर दिया भाई, रेडियस का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर, पाई तो कट ही जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे जो VA आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी A के लिए जो आया वो 1 आ गया भाई।
क्या आ गया? 1 आ गया। समझे? क्या आ गया? 1 आ गया। अभी भी निकालते हैं, वी भी निकालो। सिंपल सिंपल यही फॉर्मूला यूज करेंगे, आई बाई ई एन ए। तो यहाँ पे जो आई आया है तुम्हारा, आई क्या आया है? 9/2, 9/2। और इसके लिए जो एरिया होगा 3 होगा ना, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 हो गया, 9 से 9 कट गया, तो वी भी कितना आ गया भाई? वी भी आ गया 1/2। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है वी ए बाई वी वी, क्या पूछा है? वी ए बाई वी वी। तो वी ए कितना है भाई? वी ए तो 1 आ गया, और ये 1/2, तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 आ गया, मतलब 2:1 आया इसका सही आंसर। देख ले जरा ऑप्शन में कौन सा 2:1, एक भी नहीं है, लेकिन पहला ऑप्शन तुमको वही दिख रहा है कि 2:1 है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। तुमको समझ आया क्या? मजा आया क्या? बोलो जल्दी। मजा आ गया? बढ़िया सवाल था। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बढ़िया सवाल है, ये भी भाई ये तो इससे आ गया, मैग्नेटिज्म से आ गया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से आ गया। ये भी आसान सुंदर सा प्यारा सा सवाल है, फटाफट से धुआं धुआं कर लेते हैं इसको। इस क्वेश्चन को, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्या पूछा है? अ 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ अ वायर, एक 1 सेंटीमीटर सेगमेंट है वायर का, लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक ही बार में करते हैं इसको, फटाफट से करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का वायर ले लेते हैं भाई, 1 सेंटीमीटर, ज्यादा कुछ नहीं, 1 सेंटीमीटर, समझे? 1 सेंटीमीटर का ले लिया हमने वायर, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। ठीक है, इसमें जो करंट जा रहा है, बच्चा ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में, इसमें जो करंट जा रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहां लिख देते हैं हम करंट को आई। इसमें जो करंट आ जा रहा है वो 0.5 एम्पियर जा रहा है। समझ आ गया? बोलो बोलो, समझ आया? अरे नीचे कमेंट करके बोलते रहो समझ आया नहीं आया। तो एक 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर है, लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस, कैरीज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो कितना करंट का कैरी कर रहा है भाई? 0.5 एम्पियर कैरी कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है। अब कहानी में ट्विस्ट देखो क्या है, कहानी में ट्विस्ट देखो भाई, एक एक नंबर क्वेश्चन में तो इतना भारी भारी न्यूमेरिकल दोगे बच्चों को। न्यूमेरिकल भारी नहीं है पर सिंपल है। देखो ध्यान से, कह मैं रहा हूं पर बच्चों के लिए भारी ही लगेगा, क्योंकि तुमने ऐसा भारी भरकम वैल्यू दे दिया, बच्चा परेशान हो जाएगा, क्या यूज करे ना यूज करे। देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा भी नहीं है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है 1 नंबर मार्क्स तुम दोगे, तो बच्चा वो कहेगा काहे करे हम 1 नंबर के लिए, 3 नंबर में डेरिवेशन आ रहा है, पर तुमने ये भी चालाकी कर दिया, डेरिवेशन ही नहीं दिया, लो करते रहो, बेड़ा गर्क। तो अब मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, एक मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, जिसकी वैल्यू दे रखी है जे में और के में मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ध्यान रखो 0.4 मिली में है भाई, मिली टेस्ला है, 0.6 मिली टेस्ला है, के कैप जे कैप दे रखा है, स्विच्ड ऑन इन द रीजन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट इज। तो कितना फोर्स एक्ट कर रहा है सेगमेंट में। अब तुमको इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कत है भाई। तो भाई एक वायर में जब करंट जा रहा है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है मैग्नेट फोर्स का, तुमने पढ़ा होगा बिल साइन थीटा, याद है तुमको या नहीं याद है? बोलो, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, बहुत प्यार से क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत प्यार से याद करवाते हैं, बिल साइन थीटा, BIL, बिल साइन थीटा। अब देखो तुमको इसको क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना है, किसके हिसाब से लिखना है? क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से लिखूँ, आई DL क्रॉस बी लिख देंगे भाई, तो यही DL बी साइन थीटा हो जाएगा, आई DL क्रॉस बी। अब सब कुछ वैल्यू गिवन है, पुट करना है और आंसर निकालना है, सारा वैल्यू गिवन है भाई, इस क्वेश्चन में यही तो कमाल है, सारा वैल्यू गिवन है, पुट करना है, यही फॉर्मूला लगेगा। अगर ये तुम सोच पाए एग्जाम में तो बहुत बढ़िया था, नहीं सोच पाए तो मतलब तुमने पढ़ा नहीं। समझ आया? तो क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, पर वही है 1 नंबर का है तो क्या ही इतना कैलकुलेशन करे बच्चा, ये भी सोचेगा, सारा डेरिवेशन करेंगे पर डेरिवेशन दिया ही नहीं। चलो करंट कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर, तो रख दो, पुट कर दो, ज्यादा कुछ नहीं है भाई, डीएल पुट करना है यहाँ पे, डेंट। अब डीएल जो है ना, देखो ध्यान से, तुम्हारे क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दे रखा है, तुम्हें पर किस में लेना है? मीटर में लेना है। तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे, क्या करोगे मीटर में लेने के लिए? और एक्स एक्सिस में तो आई कैप में लेना पड़ेगा तुमको, तो मीटर में करने के लिए 0.01 कर देते हैं मीटर। सही बात है कि नहीं? सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1000 से, सॉरी 100 से डिवाइड करोगे, 0.01 मीटर ले लो, और क्या लिखोगे? आई कैप। और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तो दे ही रखा है, कितना है? 0.5 m है भाई, देखो मिली टेस्ला है, मतलब 10 टू द पावर -3, तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको इधर दूसरा ब्रैकेट में कर देते, कलर चेंज कर दे क्या पेन का? बोलो बोलो, लाल कर देते हैं, लाल, लाल कर देते हैं। इतना हो गया, ए मिटा के फिर से करते हैं यार, मजा नहीं आया, स्पेस थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। यहाँ लेते हैं, चेहरा तो नहीं आ रहा है, चलो यहाँ लेते हैं, ये 0.5 एम्पियर हो गया। ठीक है, यहाँ डीएल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डीएल 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 0.01 मीटर आई कैप, और क्रॉस करना है भाई, कुछ नहीं करना है, क्रॉस करना है, दूसरा ब्रैकेट लेके, बड़े वाले ब्रैकेट से लेके कर लेते हैं बी वाला। ठीक है, तो बी है तुम्हारा 0.4 मिली है, मतलब 10 टू द पावर -3 है। कितने में है भाई? देखो जरा, जे कैप है और प्लस 0.6
इंटू 10⁻³ के कैप है, बस इसको क्रॉस करना है भाई, कुछ नहीं है। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना भाई। कर लोगे क्या, आई क्रॉस जे, आई जे क्या होता है, के होता है, तो के आ गया। और यहाँ पे आई क्रॉस के है तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस जे, तो ये आंसर माइनस जे में आएगा, मतलब कंफर्म है जे माइनस में आएगा। कंफर्म है भाई जे माइनस में आएगा, ये तो कुछ दिख के लग रहा है, कंफर्म है जे माइनस में आएगा। इसको क्रॉस करना है भाई, तो तुम क्रॉस कर लोगे, अगर तुम इसको क्रॉस करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2k कैप-3j कैप। सबको मल्टीप्लाई करना, ज्यादा समय नहीं लग रहा भाई, मिली है -3 हो जाएगा, तो आसान है, टफ नहीं है भाई। माइक्रो में आएगा आंसर, ध्यान रखना, -3 है तो यहाँ पे 6 में आ जाएगा, टफ नहीं है। इसको क्रॉस करोगे तो 0.01 है ना, तो इसको तुमको मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 0.01 इंटू 0.4 इंटू 10⁻³ और जरा ध्यान से तुम देखो, अगर मैं हटा दूं तो 2 आ गया, 2 जीरो आ गया, और हटा दूं तो एक और आ गया, 3 जीरो आ गया, तो 10⁻⁻6 हो गया, 4 इंटू 10⁻6। 4 को तुम 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया, तो 2 इंटू 10⁻6 मतलब 2 माइक्रो आ गया, 2 माइक्रो न्यूटन आ गया। और यहाँ पे भाई तुमको पता है कि हमने क्या किया, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे के होता है, तो के देखो 2 आ गया, तो बहुत आसान था। तो इसका सही ऑप्शन भी होता, हम पूरा नहीं कर रहे हैं बच्चा लोग, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कर लोगे, यहाँ तक कर लोगे, उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कमेंट मत करना कि सर को नहीं आ रहा है, आ रहा था भाई, नहीं किया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है यार, ट्रांसफॉर्मर से दे दिया भाई, ट्रांसफॉर्मर से दे दिया, ट्रांसफॉर्मर से दे दिया सवाल। देखो क्या सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ट्रांसफॉर्मर से बढ़िया सवाल है। देखो देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टन्स, बढ़िया सवाल है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टन्स ऑफ द प्राइमरी टू द सेकेंडरी कॉइल, the ratio of the number of turns of the primary to the secondary coils in an ideal transformer is 20:1। तो भाई रेशियो दे रखा है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का, नंबर ऑफ टर्न्स का दे रखा है 20:1, लिख लेते हैं, ये काम आ जाएगा, लिख लेते हैं, काम आ जाएगा, काम आ जाएगा, यही तो काम आएगा, यही से तो लिखना है हमको। 20:1 दे रखा है, क्या रेशियो दे रखा है भाई, टर्न्स का दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ NP बाई NS दे रखा है, NP बाई NS मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, मतलब प्राइमरी कॉइल, और नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न का जो सेकेंडरी कॉइल है उसका रेशियो 20, मतलब 20:1 दे रखा है, 20:1 दे रखा है, यही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, टफ नहीं है, टफ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। इफ 240 वोल्ट AC, ओहो AC आ गया, इफ 240 वोल्ट AC इज अप्लाइड फ्रॉम अ सोर्स, 240 वोल्ट AC अप्लाई किया गया है सोर्स, हाँ कहीं से अप्लाई किया गया टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। तुमको पता है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल होता है, तो प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर में 240 वोल्ट अप्लाई किया गया है, एंड 6 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड, तो 6 ओम रजिस्टर को कनेक्ट किया गया है अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल्स, तो आउटपुट टर्मिनल में इतना कनेक्ट किया गया है। देन करंट ड्रॉन बाय द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द सोर्स विल बी, तो करंट क्या होगा भाई फ्रॉम द सोर्स, कितना होगा, ये तुमसे पूछा है, तो तुमको एक चीज पता होना चाहिए भाई, ट्रांसफार्मर में तुमको ना बस रेशियो पता होना चाहिए भाई, पोटेंशियल का जो रेशियो होता है ना, EMF यहाँ पे तो VP लिखता हूँ, तो मतलब पोटेंशियल फ्रॉम प्राइमरी कॉइल और पोटेंशियल फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल, ये जो होता है वो सिंपल NP मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, ये इसके इक्वल होता है। और अगर करंट का रेशियो बताऊं, मैं तुमको करंट का रेशियो बताऊं सिंपल, तो करंट का रेशियो होगा करंट फॉर प्राइमरी कॉइल अपॉन करंट फॉर सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। ये रेशियो था ट्रांसफार्मर का, अगर तुमने पढ़ा है ट्रांसफार्मर में तो बहुत आसान है, फिर कुछ नहीं करना है भाई, सॉल्व कर लो, वी सब कुछ दे रखा है। प्राइमरी कॉइल का कितना दे रखा है पोटेंशियल, चलो क्वेश्चन में बोलो फटाफट कितना दे रखा है, 240 पुट करो यार, 240 कितना आसान है। सेकेंडरी का निकालना है क्या, सेकेंडरी का निकालना है पोटेंशियल, अभी निकाल लेते हैं, तो VS छोड़ देते हैं इसको, और इसको 20/1 छोड़ देते हैं, अब ये निकाल सकते हैं यहाँ से, आसानी से निकल जाएगा भाई, कितना 12 आ रहा है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो सिंपल VS जो आ गया कितना आ गया भाई, 1 0 से 0 काट दो ना, तो 12 आ गया, तो 12 आ गया, तो 12 तुम्हारा क्या आया, पोटेंशियल आया, तो 12 वोल्ट आया पोटेंशियल। अब सुनना ध्यान से, इसमें ना भाई ट्रांसफार्मर रजिस्टर भी कनेक्ट किया गया 6 ओम का, तो हमें करंट निकालना है ना, हमें क्या करना है, सेकेंडरी का करंट निकालना है, तो सिंपल क्या करो करंट निकालने के लिए, ओम चला यूज कर लो, V = IR, V = IR, आई निकालना है भाई, किसका निकालना है, प्राइमरी का निकालना है, सेकेंडरी का निकालना है भाई। क्वेश्चन देखो ना ध्यान से समझो ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ 240 वोल्ट AC is applied from a source to the primary coil of transformer and 6 ohm connected to the cross the output terminals में है, मतलब सेकेंडरी का निकालना है, किसका निकालना है, सेकेंडरी का, तो IS = V/R, लिख देते हैं VS/R, तो भाई VS 12 वोल्ट आ गया, और R क्वेश्चन में ऑलरेडी 6 दे रखा है, तो IS भी कितना आ गया भाई 12, 2 आ गया, तो 2 एम्पियर आ गया। अब हो गया आसान, कुछ नहीं करना है भाई, IP और IS निकालना है, तो IS तो निकाल लिया, IP निकालना है, ये वाला इस वाले में
ओ माय गॉड, यहाँ पे मेरा चेहरा आ रहा होगा, शायद शायद यहाँ तक आ रहा होगा, इधर नहीं आ रहा होगा, तो हमें यहाँ करना है, यहाँ करना है, आईपी बाई आईएस करना है, तो कुछ नहीं करना, आईपी निकालना है भाई, रख दो रख दो, आईपी निकालना है, आईपी रख देते हैं। आईएस कितना है भाई, 2 है। एनएस बाई एनपी, तो भाई 1/20 हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, 1/20 होगा, बोलो बोलो, क्योंकि 20/1 था ना, तो 1/20 हो जाएगा ना। ये देखो ना, ये वाला तुम्हारा एनपी बाई एनएस है, ये एनएस बाई एनपी होता है, तो क्या लिखे यहाँ पे, सिंपल सिंपल 1/20। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ये आईपी निकालना, ये इधर जाएगा, तो ये आईपी कितना आ गया, 2/20, 2/20, 2/20 कट जाएगा, कितना आ गया, 1/10 मतलब कि 0.1, तो इसका सही जो ऑप्शन होगा 0.1 होगा। तो निकल गया, हमको आईपी निकालना था प्राइमरी कॉइल के लिए, वही निकालना है ना, सोर्स का निकालना है, तो कितना होगा 0.1, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा 0.1। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से अगला सवाल करते हैं। अरे यार, इंडक्टेंस का सवाल पूछ दिया है भाई, तो हम खाली फॉर्मूला बता के इसका आंसर बताएंगे, और इसके आंसर में थोड़ा लोचा लग रहा है हमको, क्योंकि हमने 2-3 बार इसको सॉल्व किया है, तो सही सही आंसर नहीं मैच कर रहा ऑप्शन से, अप्रॉक्स आंसर मैच कर रहा है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। यू आर रिक्वायर्ड, कहाँ गया भाई, भाग गया कर्सर, अच्छा यहाँ है, लाल वाल लेके ना दिक्कत कर देते हैं, पॉइंटर लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन एन एयर फिल्ड सोलेनॉइड, ठीक है, तुमको एयर फिल्ड सोलेनॉइड बनाना है, ऑफ इंडक्टेंस 0.016 हेनरी, तो इसका इंडक्टेंस कितना है भाई, 0.016 हेनरी है, हैविंग अ लेंथ ऑफ 0.18 मीटर, तो लेंथ कितना दे रखा है सोलेनॉइड का, 0.81, सॉरी 18 नहीं 81 मीटर है, एंड रेडियस 0.02 मीटर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड शुड बी, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा सोलेनॉइड का, ये निकालना है। क्या तुमको इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता है, सेल्फ इंडक्टेंस का, अगर पता होगा तो सॉल्व कर लोगे, नहीं पता तो नहीं सॉल्व करोगे भाई। फॉर्मूला होता है तुम्हारा म्यू नॉट एन स्क्वायर, ओ माय गॉड, सही से मिटा देते हैं इसको, रुक जाओ, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, A here is represent for area, L is represent for length. So inductance is given in this question. So what is the inductance beta? So inductance is already given, so you have to find N. So N square is equal to L by mu naught AL. Everything is given in this question. So L, you can easily put L. So what is L? Inductance is 0.016 Henry. What is the value of mu naught? Mu naught की वैल्यू क्या होती है, 4 pi इंटू 10⁻⁻7। अब ये नहीं पता तो बहुत दिक्कत है। अब पहली बात ये याद भी नहीं करना, तुम्हारे पहले पेज में देख लो, अगर तुमने एग्जाम दिया है तो सबसे पहले पेपर में देखना कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। एरिया तुमको क्वेश्चन में देखो रेडियस दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे यूज करना है, आर दे रखा है 0.02, तो 0.02 का स्क्वायर होगा बेटा, स्क्वायर होगा, और साथ में लेंथ भी दे रखा है क्वेश्चन में 0.81 मीटर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 0.81 मीटर। सब कुछ को यहाँ से तुमको एन निकालना है, सॉल्व करना है भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी, शायद हमने निकाल के रखा था कहीं यार, कहाँ निकाला था, लगभग मैंने जो सॉल्व किया था तो जो मेरी वैल्यू आई थी आई थिंक इतने के आसपास आया था भाई, कैलकुलेटर से ही मैंने सॉल्व किया था। वैसे तुम कर सकते हो, ईजिली है, ज़्यादा टफ नहीं है। बेचारे सीबीएसई वाले बच्चे के साथ क्या किए हो तुम भाई, इतना क्वेश्चन ऐसा दे दिए हो, अब बच्चा डेरिवेशन इसको सॉल्व करते करते पूरा टाइम निकाल देगा भाई, आप समझ नहीं रहे हो। जो हमारे बच्चे हैं ना सीबीएसई वाले, वैसे बच्चे हैं ना, इसको सॉल्व करने में ही, मतलब इसको सॉल्व कर, उसको ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता है, आता है भाई, दिल पे ले लिया ना तो इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा, नंबर आएंगे 1 और पेपर का टाइम खत्म, ऐसा है। तो इसको सॉल्व, तो यहाँ पे इतना आया है, अब बच्चा फिर भी मैच नहीं करेगा आंसर तो कंफ्यूज हो जाएगा भाई। यहाँ पे आंसर ये आ रहा है, तो अप्रॉक्स में तो हम अगर देखें ध्यान से तो ये सब नहीं होने वाला, डी ऑप्शन होगा इसका, तो सही ऑप्शन डी होगा। समझ आ गया या नहीं आया, तो ये फॉर्मूला यूज करना था। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल अगला है, और ये बहुत सिंपल सवाल है, और ये पावर का फॉर्मूला सिंपल पूछ दिया है एसी का। तो तुमको पता है भाई एसी में फुल साइकिल के लिए पावर क्या होता है, I0V0/2 cos phi, बहुत सिंपल है, इसका ऑप्शन डी होगा। बिना क्वेश्चन पढ़े इसको आंसर कर देना था यार, ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके होते हो पावर में, एसी का पावर। अब वोल्टेज V = V0 sin ωt अप्लाई टू अ सर्किट पे अप्लाई किया गया है, ड्राइव्स अ करंट I = I0 sin ωt + phi इन द सर्किट, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट ओवर अ साइकिल इज, तो एवरेज पावर क्या होगा, तो I0V0/2 cos phi होगा। ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, ये फॉर्मूला ही है, और सिंपल फॉर्मूला ही पूछ दिया, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था, तो ये आसान था। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये भी बढ़िया सवाल है, ईएम वेव से पूछ लिया गया है, तो आसान से सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सरेज आर मोर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बिकॉज एक्सरे, सही बात है भाई, एक्सरे बहुत हार्मफुल है, एक्सरे बहुत हार्मफुल है, किससे, यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट से। अब इसके पीछे रीजन क्या है, देखो अब सिंपल समझना, ये जो एक्सरे है ना बच्चा, एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना वो बहुत हार्मफुल होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब 2 and 4 बहुत स्पीड में होगा भाई,
और इसके पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होगा और यूवी का कम है भाई। तुमको पता है सन से कौन सा आ रहा है यूवी रे, आजकल तो भाई क्रीम मार्केट में चलता मतलब चल रहा है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से बचाएगी, कैंसर से बचाएगा, यूवी क्रीम लगाओ, यहाँ पे यूवी क्रीम लगाओ गाल पे जो तुमको सन से बचाएगा, सन वाले यूवी रे से बचाएगा। तो ये सब तो मार्केट में भी आजकल मिल रहा है भाई, एक ग्लास लगा लो तो वो भी बचा देगा यूवी रे से तुमको, ठीक है, लेकिन एक्सरे से बचा के दिखा दो जरा, लगाओ एक्सरे, एक्सरे से बचा के दिखाओ। समझ आया? तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वेवलेंथ क्या है, कम है। तो चलो फटाफट से पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन देखो, है फ्रीक्वेंसी लोअर देन अल्ट्रावायलेट, तो नहीं भाई, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पहला ऑप्शन कहते हैं। है वेवलेंथ स्मॉलर, सही बात है, एक्सरे की वेवलेंथ कम होती है भाई अल्ट्रावायलेट से, तो ये रीजन हमको बहुत सही लग रहा है। ये बच्चा बी सही मारा है यार, पता नहीं जिसका भी पेपर है बी सही मारा है। मूव फास्टर ये सब तो नहीं है भाई, कह रहा है मैकेनिकल वेव है, डी में कह रहा है कि मैकेनिकल वेव है, बट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओ भाई इतना गलत। एक्सरे भाई दोनों ईएम वेव्स ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, मैकेनिकल नहीं है, तो दोनों गलत है, सही ऑप्शन इसका बी है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और ये ऑप्टिक्स से आ गया है, ये ऑप्टिक्स से आ गया है और ये भी कोई टफ सवाल नहीं है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी बहुत सिंपल और आसान सा सवाल है, बस इसको करना है थोड़ा दिमाग लगा के। चलो करते हैं सवाल को, बहुत बढ़िया मज़ेदार शानदार सवाल है, करते हैं यार। प्यास लग गई है, पानी का बोतल कहाँ रख दिया है, मिल गया, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हमको पता है ये वीडियो शूट कर रहे हैं पर कटवट नहीं करने वाले हम, ठीक है, कोई कटवट नहीं होगा, सिंपल ऐड कर देंगे। देखो चलो, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं, फटाफट से इसका आंसर धुआं धुआं करते हैं, आसान सा सवाल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है, वैसे ये एनसीईआरटी का सवाल है, अगर आपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल वगैरह किया है ना, मतलब एग्जाम्पल किया है और एनसीईआरटी के आखिरी में जो क्वेश्चन है वो किया है, तो आपको पता होगा ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा। तो ये एनसीईआरटी का ही सवाल इस बार पूछ लिया गया है भाई, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो आपको होगा यार ये क्या है। सिंपल देखो, अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट अ बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। एक पॉइंट सोर्स प्लेट अंग्रेजी सही से आओ, अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक, तो एक टैंक लिया है और टैंक के बॉटम में एक पॉइंट सोर्स प्लेस कर दिया है, और यहाँ पे जो लिक्विड है बॉटम के अंदर मतलब लिक्विड है भाई टैंक में, जिसका रिफ्रैक्टिवनेस एन दे रखा है, डेप्थ एच दे रखा है, तो द एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ द लिक्विड थ्रू विच लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन इमर्ज आउट, तो कितना एरिया में लाइट इमर्ज आउट करेगा ये तुम्हें फाइंड करना है। और ये आसान सवाल है, सिंपल सिंपल एक टैंक बना देते हैं, यहाँ पे बॉटम में एक रख दिया है और यहाँ पे लिक्विड है भाई टैंक के अंदर, इसका रिफ्लेक्शन एच है और हाइट कितना दे रखा है भाई, सिंपल सिंपल बताओ, एच दे रखा है यहाँ पे, और हमसे पूछा क्या है भाई कितना एरिया में निकलेगा इमर्ज आउट, तो मान लो ऐसे निकल गया, अब तुमको पता है ऊपर भाई एयर होगा, ऐसे निकल गया, ले ऐसे निकल गया, ले ऐसे निकल गया, ये नॉर्मल बना देते हैं, नॉर्मल, ये नॉर्मल बना दिया। चलो इसका काम वैसे नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, चलो देखो कुछ नहीं करना है, ये ले लिया, ये रेडियस ले लिया, अब यही एरिया तो निकालना है, मान लो इतना एरिया में निकला है, तो सिंपल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू तो हमको पता ही है, तो अच्छा पाई में दे रखा है आंसर, बस आसान हो गया भाई, आर निकालना है खाली, आर, तो यहाँ पे ये आर निकालने के लिए ना देखो ना ध्यान से, कुछ नहीं करेंगे, ये एंगल भी थीटा यूज कर लो भाई, ये एंगल भी थीटा यूज कर लो, ये हाइट एच ही तो होगा, एच ही तो होगा, टेन थीटा यूज करो, टेन थीटा यूज कर लो भाई, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा से यूज कर रहे हैं आप, इस एंगल को थीटा से मान रहे हैं, टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके लिए तुम ध्यान से देखोगे परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, तो अगर ध्यान से देखा जाए इसके लिए परपेंडिकुलर आर है और बेस क्या है एच है, तो यहाँ से जो आर आएगा वो आएगा एच टेन थीटा सी, बस सॉल्व हो गया, आर क्या आ गया एच टेन थीटा सी, समझ आ गया, अरे बोलो बोलो, आर क्या आ गया एच टेन थीटा सी। अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है मैथ का भाई, कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे टेन थीटा सी का हम होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, पूरे का स्क्वायर होता तो चलो कोई नहीं, हम ऐसे कर दिया हमने। अब यहाँ पे टेन थीटा सी निकालना है भाई, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज करते हैं, टेन थीटा सी के लिए सारा कहानी करते हैं हम। तो टेन थीटा क्या होता है भाई, सिंपल सिंपल थीटा सी लिख रहे हैं, यहाँ पे होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा सी बाई कॉस थीटा सी, बस देखो थोड़ा सा दिमाग यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सीबीएसई में दे दिया है क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं। कॉस थीटा, तो सिंपल कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर तुम यूज करोगे तो भाई तुमको एक चीज पता है कि हम ना ये भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे रूट में लिख सकते हैं ना भाई कॉस थीटा को, कॉस थीटा सी इज इक्वल टू रूट के अंदर लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, ये तो लिखा ही जा सकता है, समझ आया नहीं आया, तो यहाँ पे देखो कितना आसान है भाई, टेन थीटा सी यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे रूट के अंदर में लिख देते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। और यहाँ पे देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन में अगर मैं साइन थीटा सी निकालूं, ध्यान से समझो, ये ऐसे आउट कर रहा है भाई, ये तुम्हारा डेंसर, ये रेयर मीडियम अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे जा रहा है। तो अगर मैं ये यहाँ पे निकालूं, ये वाला निकालूं, ये एयर है ना, तो यहाँ पे जो साइन थीटा सी की वैल्यू आएगी ना, वो आएगी भाई, वो आएगी 1/n। एन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया है भाई, एन क्या लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया है। एन क्या ले लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा है एन, तो 1/n आएगा। अब देखो तुम सॉल्व कर लो फटाफट से, ऊपर साइन थीटा सी है, रख दो रख दो, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। इससे आसान क्या होगा भाई, 1/n रख दो ऊपर, और नीचे भी रख दो भाई फटाफट से। 1 माइनस भाई क्या हो जाएगा बोलो, 1/n² हो जाएगा। फटाफट से अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो tan थीटा सी की जो वैल्यू आएगी, फटाफट सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, वैल्यू आएगी 1/√n²-1। बस हो गया सॉल्व, tan थीटा सी आ गया, 1 - √n² -1 आ जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, हो गया, सॉल्व हो गया। पाई h², ये कितना आ गया, 1 माइनस रूट के अंडर में आया था भाई, तो स्क्वायर है ना भाई, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये n² -1 आ जाएगा। समझ आया नहीं आया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा। बी होगा भाई, बी होगा। समझ आया कैसे किया है, बहुत बढ़िया सिंपल सवाल था। नहीं आया तो एक बार कमेंट कर देना यार, बहुत प्यार से अच्छे से समझाया है, बढ़िया सवाल था, 8 नंबर था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये भी आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, टफ नहीं है। ये तुमको पूछ दिया है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से। ये किससे पूछ दिया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विद मटेरियल ऑफ वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5 दे रखा है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज। तो फिर से पढ़ देते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से। बच्चा बोलेगा यार सर आप 2 की स्पीड में बोल रहे हैं, तो एक काम करो तुम लोग बेटा, यूट्यूब में ना ऑप्शन होता है 1.5 करने का, स्पीड कम करने का, तो स्पीड कम करके हमारा वीडियो देखो अगर समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है, पर अपन तेजी बोलेगा। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विथ अ मटेरियल ऑफ वर्क फंक्शन दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 2.5 वोल्ट, सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज। सिंपल सिंपल, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सिंपल देखो ध्यान से, हम तुमको बताए जा रहे हैं यहाँ पे, तो वर्क फंक्शन शायद झुटलाने के लिए दिया है। काइनेटिक एनर्जी के मैक्स पूछा है, इसका फॉर्मूला होता है QV0। निकल कौन रहा है भाई, निकल कौन रहा है ये बताओ, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कौन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो बस पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं भाई, निकल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और यहाँ पे जो V0 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है भाई, कितना दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, 2.5 दे रखा है। सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 4 आ गया, देखो ना 4 आ गया, ये 4 × 10⁻⁹ कूलम। और यहाँ पे मजे की बात ये है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁹ से, तो ये तो कट ही जाएगा। और 4/1.6 कितना हो जाता है, 2.5 ही तो होता है, हाँ 2.5 होगा। तो भाई क्योंकि देखो ना यहाँ पे 0 हो जाएगा 40, ये 2.5 आ गया, तो यहाँ पे जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा तुम्हारा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है इसका करेंट आंसर, 2.5। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी होगा। जिसने भी ए लगाया बच्चा गलत लगाए हो, सही ऑप्शन इसका सी होगा। समझ आ गया कैसे किया भाई, फॉर्मूला ये काइनेटिक एनर्जी का QV0, बस फॉर्मूला पुट करना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था, आंसर था सिंपल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी बढ़िया सिंपल सवाल है। ओ भाई चलो देखो क्या, व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, सिंपल सिंपल पीएन जंक्शन दे दिया भाई, पी टाइप और एन टाइप दे दिया है, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो पी टाइप एन टाइप है, कौन सा बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग है। तो पूछा क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग में सिंपल देखना, ये यहाँ पे जो रीजन बनता है ना वो डिप्लेशन रीजन बनता है भाई। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट तो पास करेगा, तो इसमें जो पता है डिप्लेशन जो रीजन है ना, लेयर जो है ना, उसका जो विड्थ है ना वो कम होता है भाई, कम होता है, ठीक है। और पूछा है बैरियर हाइट का क्या होगा, तो ये भी कम होता है। तो जिसने भी सी लगाया सही लगाया, तो इसका सही ऑप्शन सी है, ज्यादा हम पढ़ नहीं रहे हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये वाला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी बढ़िया सवाल है। देखो लेमडा ई वेवलेंथ दे रखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का, मतलब आइसोटॉप दे रखा है, विद द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन ऑल मूविंग विद सेम स्पीड, सबकी स्पीड क्या है, सेम है। देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम इज, तो इसका जो सही रिलेशन है वो कौन सा होगा। तो सिंपल सिंपल तुमको ना डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस याद होना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब ये नहीं याद है तो बहुत दिक्कत था, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे p की जगह हम सिंपल सिंपल क्या यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी QV और साथ में 2m, ये यूज करना था। अब यहाँ पे मास देखो, जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा मास किसका भाई, ड्यूट्रम का, तो ड्यूट्रम का वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। ये बात समझ आ गई। सबसे ज्यादा मास किसका है, सबसे ज्यादा मास किसका है, ड्यूट्रियम का, तो इसका मास कम, फिर प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होता है, बी होता। इसका सही ऑप्शन कौन सा होता भाई, बी होता, बी होता। सही समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये भी बढ़िया सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट, ओ भाई
पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ अ कर्व ऑफ अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर। अच्छा कौन सा सही है भाई, तो देखो 56 तक तो भाई देखो ध्यान से। अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की बात करें ना, तो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद भाई स्टेबल नहीं अनस्टेबल होने लगता है भाई, ध्यान रखना। तो 56 तक भाई ठीक है, पीक पे चलेगा, 56 तक पीक पे चलेगा, उसके बाद कम होना चालू होगा। लेकिन यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो 56 के बाद बढ़ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे देखो बाइंडिंग एनर्जी पर निकली, यहाँ पे देखो बढ़ा ठीक है, पर इसके बाद कॉन्स्टेंट रह गया भाई, कमेगा यहाँ से 56 के बाद कमेगा भाई, कमेगा। इसमें भी देखो बढ़ा फिर कम, मजा नहीं आया। ओ माय गॉड 80 पे है यार, 80 पे नहीं होगा भाई। यहाँ भी देखो, तो इसका सही ध्यान से देखा जाए ना यहाँ पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमको डी लग रहा है। क्या लग रहा है? डी लग रहा है। क्या लग रहा है? डी लग रहा है। इस पर तो फटक से बढ़ेगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलो अगले सेशन रीजन की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि कह रहा है वी cannot form p-n junction diode by taking a slab of a p-type semiconductor and physically joining it to another slab of n-type semiconductor। सही बात है भाई, तुम सेमीकंडक्टर में p-type n-type में बीच में स्लैब पेस्ट करोगे तो इसको नहीं कर सकते, तो एसर्शन तो एकदम सही बात है, एसर्शन सही है भाई। अब रीजन देखते हैं। इन अ p-type semiconductor नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। और एन टाइप में भाई ना ना भाई, ये गलत हो गया रीजन ना भाई, नंबर ऑफ होल्स पी टाइप में ज्यादा होता है, तो ये रीजन तो गलत है, एसर्शन सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ना वो सी होगा, क्योंकि एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी। सी होगा, सी, समझे? सी होगा। अब अगला देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज पॉजिटिव। ना भाई, ओ भाई पाप पाप, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन स्टेशनरी ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज पॉजिटिव। नहीं भाई, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है पोटेंशियल, क्योंकि भाई घूम रहा है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव होता है। हम नहीं पढ़ाएंगे, अभी क्लास में पढ़ाए थे हम, बार बार नहीं पढ़ा रहे अब। द टोटल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ना भाई, निगेटिव भी होता है। तो भाई सर्सन रीजन दोनों गलत है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? देखो ए, assertion is false and reason is also false, तो इसका डी होगा। assertion भी false है, reason भी false है, assertion भी false है, reason भी false है, तो सही इसका क्या होगा? डी होगा। चलो आखिरी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये सवाल बहुत बढ़िया। assertion क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टन्स व्हेन द सर्किट ऑफ कॉइल इज क्लोज्ड। भाई सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वाह दिल छू लिया भाई, क्या एकदम सही बात है assertion। इट इज डिफिकल्ट टू मूव, सही बात है भाई, इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टन, सही बात है। तो अगर लार्ज नंबर ऑफ टन है उसके अंदर मैग्नेट तुम मूव कराओगे तो डिफिकल्टी होगा। अब क्यों होगा? एक बार रीजन पढ़ते हैं यार, देखते रीजन सही है नहीं सही है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, यस लेंज लॉ, लेंज लॉ याद आया। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कॉइल विथ इट्स सर्किट क्लोज्ड ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज। सही बात है भाई, लेंज लॉ यही तो कहता है, कॉज को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन भाई। तो इसके लिए सही सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है तुम्हारा? ए। देखो ना, असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। तो 15 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तुम्हारा ए। ए होगा। तो जिसने इस बच्चे ने भी ए किया है तो सही है तुम्हारा। चलो, तो सेक्शन ए हमने डिस्कस कर लिया है। अब सेक्शन बी भी हम डिस्कस कर लेंगे बहुत जल्द। तो बहुत जल्द हम सेक्शन बी के ऊपर भी क्वेश्चन लाएंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो नीट वाले बच्चे भी इसको जरूर देखना। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, आनंद आया होगा। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मन हो तो शेयर भी कर देना। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, मतलब हेल्पफुल लगा है तो शेयर कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो का हम करते हैं समापन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।